हाय स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पादपों में पोषण। यानी पादपों में जो पोषण होता है या पादप जो पोषण प्राप्त करते हैं वो किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो आपने इस पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, कक्षा 6 में, कि सभी जीवों के लिए क्या है, भोजन अत्यंत आवश्यक होता है। बिना भोजन के कोई भी जीव क्या है, जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, यानी जीवित रहने के लिए सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। यानी भोजन क्या है, एक महत्वपूर्ण क्या है, घटक है। इसके लिए सजीवों के जीवन या सजीवों को जीवित रहने के लिए क्या है, एक अत्यंत आवश्यक घटक होता है। क्योंकि भोजन से ही क्या करते हैं, जितने भी सजीव है वो क्या करते हैं, एक तरह से ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के क्या है, मुख्य घटक है। ठीक है, भोजन की ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इन्हें क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। ठीक है, जो भोजन के घटक है उन्हें क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज क्या है, ये भोजन के घटक है। यानी भोजन से हम इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ये हमारे शरीर के लिए भी अत्यंत आवश्यक होते हैं। ठीक है, पोषक जितने भी होते हैं हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। अगर एक की भी कमी हो जाए तो हमारा शरीर क्या होता है, सही तरह से कार्य नहीं करता है। ठीक है, इसलिए सभी पोषक तत्व का होना जरूरी है। ठीक है, जो पादपों में पोषण की जो विधि है वो अब पढ़ेंगे। ठीक है, जो जितने भी सजीव हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। यानी जो पादप होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परंतु जो मनुष्य सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ये क्या करते हैं, पादपों पर या पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो मानव है या अन्य प्राणी हैं वो प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से पादपों पर क्या करते हैं, भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो जो पोषक पदार्थ होते हैं वो सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भावों के रखरखाव के लिए क्या है, आवश्यक है। तब विभिन्न जैव प्रक्रम जैसे श्वसन है, पाचन है, इनके लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं। ठीक है, जो ऊर्जा प्राप्त होती है इन जैव प्रक्रमों के लिए वो किससे प्राप्त होती है, ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि सजीवों के लिए भोजन बहुत ही आवश्यक है या बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो परिभाषा पढ़ लेते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, तो जो सजीव भोजन ग्रहण करते हैं और किस प्रकार से इस भोजन का उपयोग करते हैं, इस विधि को ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी स्वयं बनाते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं, स्वयं पोषण कहलाती है। यह विधि क्या कहलाती है, स्वयं पोषण कहलाती है। जो ऐसे पादप होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्वयंपोषी कहते हैं। केवल पादप ही ऐसे सजीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जंतु, मनुष्य आदि जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। यानी जो मनुष्य हैं, जंतु हैं, आदि जीव जो पादप द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस विधि को क्या बोलते हैं, विषम पोषण कहते हैं। और ऐसे जो जीव हैं उनको विषमपोषी कहते हैं। ठीक है, तो जो पादप होते हैं वो किस प्रकार से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किस प्रकार से कौन से भाग होते हैं जिनके द्वारा क्या होते हैं, पादप अपना भोजन बनाते हैं, या पादप के सभी भाग भोजन बनाते हैं। कौन से भाग है जो पादप के कौन से भाग है जो भोजन बनाते हैं, यानी जो पादप अपना भोजन बनाते हैं उस विधि को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और पादपों को जो भोजन बनाने के लिए जो आवश्यक तत्व है वो कौन से हैं, जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड व जल, प्रकाश आदि की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब आगे का प्रश्न उठता है कि किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो पादप है अपना भोजन बनाते हैं। ये हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण, यानी किस प्रकार जो पादप है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जो
पादप को भोजन बनाने की विधि को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा गृह कार्य जो है, जो प्रश्न बनते हैं, पहला क्या है? पोषण किसे कहते हैं? ठीक है, स्वपोषी एवं विषमपोषी किसे कहते हैं? विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? तो आज हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो भोजन है वो सजीवों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यानी सजीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। बिना भोजन के कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा क्या? प्रकाश संश्लेषण। जो पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है जिसके द्वारा पादप अपना भोजन बनाते हैं, वो किस प्रकार से बनाते हैं, ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।